गुड मॉर्निंग। मेरा नाम विजय है। तो आज की डेट में यदि आप देखेंगे तो सबसे बड़ा एक इशू हो चुका है वेट कंट्रोल करना। वेट यानी अपने वज़न को कंट्रोल करना, दायरे में रखना। तो एक चीज़ हम जान लेते हैं कि आज के डेट में वेट बहुत बड़ी समस्या है। बढ़ता मोटापा एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि यह अपने साथ ढेर सारी समस्याओं को आमंत्रित करता है। तो यदि हम अपने वेट को कंट्रोल करेंगे तो बहुत सारी परेशानियों से बचे रहेंगे। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि वेट हमारा कितना होना चाहिए। तो पहला जो फार्मूला है एक वो है कि अपने हाइट को सेंटीमीटर में लिखिए और उसको 100 से कम कर दीजिए, यानी हाइट इन सेंटीमीटर माइनस 100। जितना आए उससे हमारा वजन कम ही होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल तो मेरी जो हाइट है लगभग 6 फीट 2 इंच है, यानी 184 सेंटीमीटर है। उसमें से 100 कम करेंगे तो 84 आएगा। तो मेरी जो वज़न है, वेट है, 84 के नीचे होना चाहिए। तो आज के डेट में मेरा वज़न 82 के आसपास रहता है। तो मैं उसमें काफ़ी हद तक पिछले 5-6 सालों से मैं उससे सफल हूँ। इसको रखना है। दूसरा, हमें एक और वेट नापने का दूसरा तरीका होता है बीएमआई को नियंत्रित रखना है। बीएमआई 25 से नीचे होना चाहिए। और बीएमआई कैसे होना चाहिए? अपने वेट में अपने हाइट के स्क्वायर का जब सेंटीमीटर, जैसे हाइट जो सेंटीमीटर होता है उसको मीटर में करके स्क्वायर करते हैं। यानी कि मेरा वेट जो है, जैसे मान लीजिए 83 है, 83 डिवाइडेड बाई 1.84 इंटू 1.84 यदि करते हैं तो बीएमआई निकल करके आता है। वो जो है 25 के नीचे होना चाहिए। तो ये एक होता है। अब सवाल ये है कि वेट सबसे बड़ा इशू है। वेट बहुत सारे लोग कंट्रोल नहीं कर पाते। क्यों नहीं कंट्रोल कर पाते हैं? क्योंकि वेट लॉस करना या वेट कंट्रोल करना एक मैथ का गेम है, मैथमेटिक्स है। हम उसके मैथ को लोग समझ नहीं पाते हैं। आप जाइए, बहुत सारे लोग बहुत भयंकर जिम करते हैं, रनिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, फिर भी वेट कंट्रोल नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि वेट लॉस का जो प्रोसेस है, सीधा सीधा प्रोसेस, उसको वो कैलोरी से जुड़ा हुआ है। कैलोरी मतलब हम जो भी खान पान खाते हैं उस खान पान में हमको एक निश्चित मात्रा में कैलोरी मिलती है। अब वो कैलोरी यदि हम लेते हैं और यूज कम करते हैं, यानी जो भी हम शरीर पर डे हम एक्टिविटी करते हैं उसमें हमारा कैलोरी लॉस होता है। जैसे हमारे जो शरीर के नाजुक अंग होते हैं, हम कुछ भी ना करें, सोते रहे तब भी काम करते रहते हैं। खाना पचाना से लेकर के, ब्लड पंप करने से लेकर के, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उसमें कैलोरी खर्च होता है, जिसको हम बीएमआर कहते हैं। इसके ऊपर 10-15% और ले लीजिए। एक नॉर्मल व्यक्ति का जो बीमार होना चाहिए 1800 से 2000 के आसपास होना चाहिए। तो अब हमारा क्या सिद्धांत होना चाहिए कि यदि हमारी कैलोरी इस 2000 यानी 10% और ले लीजिए 2200, यानी यदि हम 2200 के ऊपर कैलोरी लगभग ले रहे हैं, तो जितना अतिरिक्त कैलोरी लेते हैं वो कैलोरी हमारे शरीर में धीरे धीरे करके जमा होना शुरू हो जाता है। वो फैट रूप में परिवर्तित हो जाता है, जो वेट बढ़ाता है। तो हमें क्या करना है? हमें इसी कैलोरी को अपने बीएमआर से कम लेना है। जब हम बीएमआर से कम लेते हैं तो होता क्या है कि भाई मान लीजिए बीएमआर हमारा 2000 कैलोरी का है और हम कैलोरी इंटेक करने लगते हैं पर डे 1500 कैलोरी। तो ये जो 500 कैलोरी का जो गैप होता है, भाई शरीर को तो वो चाहिए ही चाहिए। तो वो क्या करता है कि जो हमारे शरीर में पहले से फैट स्टोर होता है उससे कैलोरी लेना शुरू कर देती है। तो वो क्या होता है कि बर्न होना शुरू हो जाता है। अब मान लीजिए पर डे 500 कैलोरी बर्न हम करते हैं, तो 10 दिन में 5000, 15 दिन में 7500, महीने में लगभग 15000। तो जब 7000 कैलोरी का इधर उधर होता है तो वो 1 किलो का अंतर लाता है। यानी यदि हम 15 दिन में 7500 कैलोरी को कम कर दें तो हमारे शरीर से 1 किलो फैट रिड्यूस हो जाता है। अगले फिर 15 दिन फिर 1 किलो फैट रिड्यूस। तो नॉर्मल तौर पर यदि हम 500 कैलोरी का भी हम टारगेट रखें ना, तो हम आसानी से अपने वेट को कंट्रोल कर लेंगे। अब सवाल ये है कि कैलोरी हम काउंट कैसे करें? जो भी हम खान पान खाते हैं सबका कैलोरी हम काउंट कर सकते हैं। एक सीधा करना शुरू करेंगे तो रफ आइडिया पता चल जाएगा। होता क्या है कि जो भी हम खान पान खाते हैं ना, वो 3 भागों में बांटा होता है। एक होता है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा होता है प्रोटीन, तीसरा होता है फैट। अब प्रोटीन का 1 ग्राम लेते हैं तो 4 कैलोरी होती है। कार्बोहाइड्रेट लेते हैं 1 ग्राम तो 4 कैलोरी होती है। फैट लेते हैं 1 कैलोरी मतलब 1 ग्राम तो 9 कैलोरी होती है। सबसे अधिक फैट जो होता है कैलोरी में होता है। यानी हम ऑयली चीज़ें जितना अधिक लेंगे हम कैलोरी उतना ही अधिक लेंगे। तो हमें
ऑयल, सबसे पहला हमें ऑयल कट करना है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने, अभी आप लोगों ने देखा होगा, तो वेट लॉस के लिए जो उन्होंने बात कही है, कई लोगों को उन्होंने नामित किया 10 लोगों को, तो उसमें उन्होंने कहा है कि तेल की खपत कम करना है। तो तेल की खपत कम करना है मतलब कि कैलोरी लॉस होना है, जो फैट वाला जो कैलोरी होता है हमको उसको नहीं लेना है। तो एक रफ आइडिया हम ले लेते हैं कि जो भी हम खान पान खाते हैं उसमें लगभग 4 या 5 का मल्टीप्लाई कर लें। जैसे हम एक रोटी की बात करते हैं, एक रोटी बनाने के लिए एक लोइया जो है कितने ग्राम का लिया जाता है, मान सकते हैं 25 से 30 ग्राम का लिया जाता है, चलिए 30 ग्राम ले लेता हूँ। तो ये कितने कैलोरी का हो गया, 30 into 4 यानी 120। अब क्या होता है कि एक रोटी, उसमें पानी से हम उसको गूंथते हैं तो पानी की कोई कैलोरी नहीं होती है, तो होगा क्या कि रोटी की जो कैलोरी होगी 120 कैलोरी होगी। अब हम क्या करते हैं कि उससे पराठा बनाने का निर्णय लेते हैं। तो अब जब पराठा बनाने का निर्णय लेते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं कि 5 ग्राम तेल मिला देते हैं। तो जब हम 5 ग्राम तेल या घी मिलाते हैं तो ये फैट है, तो 5 into 9 यानी कि 45। तो अब हमारी जो पराठे की कैलोरी हो गई 165, यानी 122 + 45 165। अब क्या करते हैं कि हम ये सोचते हैं कि इसी पराठे को आलू पराठा हम बदल लेंगे या पनीर पराठा हम बदल लेंगे। चलिए आलू पराठे की बात करते हैं। तो मालूम चलता है कि 20 ग्राम हम आलू भी उसमें डाल दिए, उसके साथ नमक मिर्च तेल वगैरह भी मिला, चोखा बनाते हैं तो बनाते हैं, तो क्यों हम आलू का ही लेते हैं। तो 20 ग्राम आलू भी होगा, तो 20 into 4 80, यानी 165 वो इंटू 80 के 245, यानी एक नॉर्मल जो आलू का पराठा होता है वो 250 कैलोरी का होता है। तो आप सोचिए सुबह दिन में खाए तीन पराठे आपने खा लिया, 750-800 कैलोरी हो गया। दोपहर का खाना खाए वो फिर 1000-1200 कैलोरी हो गया। रात का खाना खाए, रात का खाना सबसे खराब हो, मतलब सबसे कम कैलोरी का होना चाहिए, वो हम सबसे दिव्य खाना खाते हैं क्योंकि पूरा परिवार बैठता है, तो वो होता है तो कभी 1500 कैलोरी हो जाता है। तो एक सामान्य व्यक्ति यदि आप देखेंगे तो प्रतिदिन पर डे लगभग 3000 कैलोरी का इंटेक करता है, और खर्च कितना करता है तो 2000-2500। तो ये जो अतिरिक्त कैलोरी का वजन बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा। अब हम क्या करते हैं कि जिम जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, जिम जाते हैं खूब करके वर्कआउट, कैलोरी लॉस करते हैं, जिम से नीचे उतरते हैं, समोसा खाते हैं, जलेबी खाते हैं, चाय पीते हैं, तो जितना कैलोरी हम लॉस करते हैं उतनी कैलोरी फिर ले लेते हैं, तो कहाँ से वेट लॉस होगा, तब कभी नहीं होगा। तो वेट लॉस करना है तो कैलोरी को ट्रैक करना है, कितना कैलोरी ले रहे हैं, प्रतिदिन कैलोरी को ट्रैक करें। मैं आज भी प्रतिदिन शाम को एक बार कागज़ पर लिख करके देखता हूँ कि कितनी हमारी कैलोरी मैंने आज इनटेक किया है, उसी के मुताबिक मैं अपनी रात का डिनर डिसाइड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।